तभी एक इंसान अपने जीवन में सफल बनता है। ठीक है, यस। जब तक आपके पास आपके जीवन में पेशेंस नाम की क्वालिटी नहीं होगी, आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अधीर हो जाता है ना, निराश हो जाता है, धैर्य खो देता है, वही असफल होता है। डोंट लूज योर पेशेंस विल मेकिंग द बेस्ट सक्सेसर ऑफ द बिजनेस। देखिए, मैक्सिमम लोग अपना धैर्य शुरुआत में ही खोते हैं, है ना। जब उनका बिजनेस चल रहा होता है, शुरुआत होती है इस बिजनेस की, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर काम करते हैं, और इस पहले तो उम्मीद बहुत बड़ी होती है कि कम समय में बड़ी अचीवमेंट हो जाए, और जब वो होती नहीं तो निराश हो जाते हैं, है ना। निराश होके बैठ जाते हैं और अपने सारे ड्रीम्स छोड़ देते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें धैर्य के साथ इस बिजनेस को करना है ना। आप ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा प्रयास कब लगता है? जब मकान बन रहा होता है ना, नींव में लगता है। यस। सबसे ज्यादा पैसा लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा मेहनत लगती है नींव बनाने में, मकान की शुरुआत में। एक बिल्डिंग को जितना ही ऊंचा जाना है उसको पहले उतना नीचे जाना होता है। यस या नो? यस या नो? यस। वैसे ही आप इस जीवन में वो प्राप्त करने आए हैं जो शायद अपने वर्तमान जीवन में आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते। एक बहुत बड़ी ऊंचाई छूने आए हैं तो आपका भी बेस स्ट्रक्चर बहुत नीचे जाना होगा। यस या नो? समय तो देना होगा। झोपड़ी बनानी है 5-6 दिन में बना लोगे आप, घर बनाना है साल भर लगेंगे, महल बनाना है तो 5 साल 10 साल भी लग सकता है। यस या नो? तो आप यहाँ क्या बनाने आए हो? है ना, आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करने आए हो। तो जब आप जीवन में बड़ा अचीव करने आए हो तो समय तो देना पड़ेगा ना। कितना समय देना पड़ेगा? 4 से 5 साल, 5 से 10 साल। जब तक सफलता ना आ जाए तब तक समय देना पड़ेगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप 5 साल में ही सफल होगे? हाँ, अगर ऐसा लिखा रहता ना तो कोई व्यक्ति घर नहीं बैठता। किसी को कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए ना, बिजनेस नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कंफर्म होता है कि अगले 5 साल बाद मैं करोड़पति तो बन ही जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि काम करने के बाद जब उनको उनके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता तो बिजनेस क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, है ना। ये नहीं करना, ये एक सफल इंसान अपने जीवन में नहीं करता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तैयार हैं? अब किस चीज में धैर्य? मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली, एक लीडर को समझ में आ गया कि मैं धैर्य के साथ काम करूंगा। अब वो जाता है घर, मैं 6 महीने बाद उस लीडर से मिलता हूं, तो 6 महीने बाद जब वो लीडर मिलता है तो पहले भी गोल्ड था और 6 महीने बाद भी गोल्ड है। मैं सोचता हूं यार निराश हो रहा होगा, लेकिन वो मेरे से मिलता है, बोलता है सर आप चिंता मत करो, मेरे अंदर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, मैं धैर्य के साथ बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता है कि एक न एक दिन मैं सफल जरूर बनूंगा। मैंने बोला बात तो सही है, अच्छा लड़का है। फिर 6 महीने बाद मिला, बोला भाई साहब रैंक, बोला गोल्ड, अभी भी 500 इसकी बाकी है। बोला अभी तो निराश हो रहा होगा। फिर बोलता है गुरुजी आप मत चिंता करो, मैं मोटिवेट हूँ, मैं पेशेंस के साथ हूँ, मुझे पता है कि मैं एक दिन इस बिजनेस में सफल। फिर 6 महीने बाद मिला, फिर भी गोल्ड, वही हाल, वही डायलॉग, सर मैं पेशेंस के साथ हूँ, धैर्य के साथ। वो वाला धैर्य मत रख लेना आप, है ना। बहुत सारे लोग धैर्य कहाँ रख लेते हैं? अपने कर्म पे, अपने वर्क पे, जबकि धैर्य कहाँ रखना है? रिजल्ट पे। अपने किए गए काम के बाद जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता, वही समय होता है धैर्य रखने का। समझ रहे हैं? पेशेंस रखने का, कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं तो कल मैं जरूर सफल होऊंगा, है ना। हर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आपका किया गया कर्म कभी भी विफल, आपके द्वारा की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो जब आपके द्वारा किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते तो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन हम इंसान हैं, हमें ये पता ही नहीं कि कब मिलेगा, कब मिलेगा इसका हमें पता नहीं है। तो मिलने तक का धैर्य ही आपको अपने अंदर विकसित करना है। क्या कर सकते हैं? यस। एक सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में यही करता है, वो अपनी मेहनत करता है, अपने कर्म करता है और एक न एक दिन सफल बन जाता है।
और जो इंसान अपनी मेहनत के काम करने के बाद रिजल्ट पे आधारित रहता है और अपना पेशेंस खो जाता है, वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है, वो सफलता की राह छोड़ देता है। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए निराश और नाराज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ बिजनेस किया हुआ लड़का आगे निकल गया, मैं पीछे हूँ। देखिए, ये होगा ही होगा, क्योंकि हर किसी का बिजनेस अलग अलग तरीके से चलता है। जब आप अपने स्कूल में पढ़ाई जीवन में थे, आपने हिंदी का पेपर दिया, आपके क्लास में सबका हिंदी का पेपर एक जैसा ही था? यस था ना? यस भाई, आपका, आपके दोस्त का, आगे वाले का, पीछे वाले का, सबका क्वेश्चन पेपर क्या था? सेम था। एक ही था। आपने उसमें नकल मार लिया, पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे। यस क्योंकि भाई, जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो पीछे वाला लिख रहा था, आपने भी लिख दिया, तो आप भी पास हो जाएंगे। Yes. है या नहीं? यस लेकिन यहाँ बैठे हर एक इंसान का क्या जीवन एक जैसा है? नो पारिवारिक स्थिति एक जैसी है? नो नहीं है। हर किसी की सिचुएशन, हर किसी का क्वेश्चन पेपर क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है। अब यहाँ भी इंसान दूसरे की जिंदगी से नकल मारना चाहता है। वो सोचता है कि मैंने जैसे स्कूल में परीक्षा दे के पास हो गया, वैसे यहाँ भी नकल मार के पास हो जाऊं। क्या ये संभव है? नो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, हर किसी की स्थिति अलग 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 है। कोई व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत करता है, तो जब शुरू करता है तो उसका बैकअप बहुत अच्छा होता है ना? Yes. उसका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा होता है। जब वो बिजनेस शुरू करता है तो उसका सोशल सर्किल बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हैं आप? तो शुरू करता है तो आगे बढ़ जाता है। हम बिजनेस शुरू करते हैं, हमारा फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं होता, हमारा बैकअप मजबूत नहीं होता, हमारी सोशल सर्किल अच्छे लोगों में नहीं होती। हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे घर में माँ बाप कोई बीमार हो जाता है, 6 महीना हॉस्पिटल में लेके भागते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, सक्सेस ये नहीं देखती कि आपके घर में क्या दिक्कत चल रही है। सक्सेस ये देखती है कि आपने सक्सेस पाने के लिए क्या काम किया है या नहीं? तो जिसकी सिचुएशन अच्छी होगी वो ऑलरेडी अच्छा आगे बढ़ेगा, और जिसकी खराब होगी वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो इसमें नाराज होने की, निराश होने की क्या बात है या नहीं? यस आप अपना काम करते रहिए, सक्सेस आती रहेगी आने वाले समय में। समझ रहे हैं? यस तो पेशेंस नहीं खोना आपको, है ना? जेलसी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि क्यों एक व्यक्ति मेरे से आगे निकल रहा है, मैं पीछे छूट रहा हूं। हर एक व्यक्ति आगे जाएगा। हर एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में आया है वो सफल बनेगा ही बनेगा। बस उस व्यक्ति को अपना कर्म करना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। आप हैंडपंप चलाते हो और जब पानी आने वाला हो आप छोड़ दो तो क्या पानी मिलेगा? नो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसीलिए सफल हो गए कि जब भी उन्हें मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला था वो छोड़कर चले गए, है ना? पाप का घड़ा भरता है, आप सुने हो? Yes. तो कर्म का भी तो भरता होगा। Yes. और जब भरता होगा तो ईश्वर उसके जीवन में देता होगा। यस कहा जाता है ऊपर वाला देता है तो देता छप्पर फाड़ के। फटने का इंतजार तो करो। यस करते ही नहीं, हम सोचते हैं आज ज्वाइन किए कल ही छप्पर फट जाए। है ना? एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कुछ बंदर होते हैं, वो माली के बगीचे में बार बार जाकर आम खाते हैं, और जब आम खाते हैं माली आके पिटाई करना शुरू कर देता है। बार बार पिटाई मिलती है तो वो उसमें से एक बंदर जो है वो ये देख लेता है कि आम कैसे निकलता है, तो अपने सारे बंदरों को इकट्ठा करता है और बोलता है देखो यार, बार बार पिटने से क्या फायदा, अपना बगीचा बना लेते हैं, अपना बगीचा, अपना आम अपना खाएंगे तो पिटाई नहीं होगी ना हमारी। नो बोलते हैं बात तो सही है, लेकिन ये होता कैसे है? बोला करना कुछ नहीं होता, आम की जो ये गुठलियां होती हैं इसी को जमीन के डालने के बाद आम का पेड़ हो जाएगा। आ जाता है। बंदर बोले यार ये बात अगर सही नहीं हुई तो? बोला बिल्कुल सही होगी, मैंने देखा है प्रोसेस करते हुए किसान को। बोला सही नहीं हुई तो तुम्हारी पिटाई होगी। बोला ठीक। सारे बंदर गुठलियां इकट्ठा करते हैं, है ना, गड्ढे खोदते हैं और उसके अंदर आम की गुठली डाल देते हैं। बंदर तो बंदर, बंदर का स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है। और इंसानों का स्वभाव कैसा होता है? महाचंचल। यहाँ बैठे बैठे कहीं घर पहुंच गए होंगे कि हमारे घर में भैंसिया ने दूध दिया होगा कि नहीं दिया होगा। ले तो रहे ट्रेनिंग, लेकिन दिमाग कहाँ है? घर। यहीं बैठे बैठे विद इन अ सेकंड कोई कोई कहीं पहुंच जा रहा है, कोई कहीं पहुंच जा रहा है, कोई तो स्वर्ग लोक में एकदम आंख बंद करके है या नहीं है? तो एग्जाम्पल भी बंदर का ले लिया, आखिर पूर्वज रहे हैं हमारे। चलो, तो क्या हुआ, अभी 3 घंटे 4 घंटे बीते तो बंदर का स्वभाव, बहुत तेज भूख लगी। अब जैसे ही भूख लगी, जिसने आइडिया दिया था सब उसको देख रहे हैं, भाई आम कब आएगा? बोला यार आएगा आएगा, चिंता मत करो, मैंने देखा है किसान को ऐसे ही आता है। फिर 3-4 घंटे का पेशेंस, धैर्य उन्होंने डेवलप किया। बोला सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस के साथ रहो, आम आएगा।
हर 4-5 घंटा बीता, बंदर एकदम गुस्से में, कब आएगा आम, सब उसे ही देख रहे हैं, वो भी कंफ्यूज क्यों नहीं आया। अब उसको लगता है, वो बताता है अपनी बुद्धि से कि लग रहा है हम लोगों ने बीज जो है उल्टा डाल दिया, कहीं जमीन में न जा रहा। अब सारे खुदाई करना शुरू करते हैं, सारा जंगल खोद दिया जाता है, क्या निकलता है, गुठली। क्या आम का पेड़ आएगा? नो। कब आएगा आम का पेड़? सब्र रखने से, धैर्य रखने से, पेशेंस के साथ प्रोसेस होगा तब तो आएगा। यस। हाँ, पहले वो गुठली बीज में बदलेगी, फिर बीज पौधे में बदलेगा, पौधे का केयर किया जाएगा, खाद पानी से उसको संरक्षित किया जाएगा, फिर 3 साल में और 4 साल में पेड़ बनेगा। जब पेड़ बनेगा तभी तो आम देगा। लेकिन वो बंदर क्या सोच रहे थे, गुठली डालो आम आ जाए। बंदर की भी गलती नहीं थी, बंदर ने किसान को एक प्रोसेस करते देखा था, गुठली डालते, है ना। यस। उसके बाद किसान ने उस आम को प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस किया वो ये नहीं देखता है। गुठली डालते देखता है तो समझता है बस ऐसे ही आम आता होगा। वैसे हमारे बिजनेस में लोग आते हैं, वो ये देखते हैं कि गौरी शंकर जी आए और 4 साल में करोड़पति बन गए, यानी गुठली डालने का तो प्रोसेस देख रहे हैं, लेकिन उस 4 साल के अंदर गौरी शंकर जायसवाल ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या त्याग किया, कितना खुद को अपडेट किया, ये नहीं देख रहे, है ना। ये ऐसे ही बंदर हैं जो डालते ही गुठली आम पाना चाहते हैं, और जब नहीं मिलता तो निराश होकर बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे खराब काम है। ये वही लोमड़ी हैं जो अंगूर खाने के लिए तो जाते हैं, और जब अंगूर नहीं मिलता तो अंगूर ही खट्टे हैं। यस या नो? यस। समझ रहे हो आप? यस। इसलिए याद रखिए, अगर आपको जीवन में एक सफल व्यक्तित्व बनना है तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी? पेशेंस। कौन सी? पेशेंस। पेशेंस कहाँ रखना है? रिजल्ट पर, कर्म पे नहीं रखना। घर में सोए पड़े हैं और दुनिया भर का पेशेंस, गुरुजी मैं धैर्य के साथ हूँ, यानी आप साइकिल तो चला रहे हो लेकिन स्टैंड पे लगा के कहीं पहुंचोगे नहीं, पहुंचोगे नहीं। ये काम नहीं करना आपने, नहीं करेंगे आप सारे लोग। नो। अपने अंदर ये क्वालिटी जनरेट करेंगे, यस। करेंगे तो सक्सेस आएगी, करेंगे तो सफलता आएगी। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट है दोस्तों, बी अ टीम प्लेयर।